आज हम काव्य दीपिका ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ एक संकलन ग्रंथ है। इसमें अलग अलग कवियों के द्वारा काव्य के जो सिद्धांत हैं, जैसे काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के गुण, काव्य के दोष, रीत, अलंकार, इन विषयों पर अलग अलग कवियों ने जो अपना मत दिया है, उन सभी मतों को लेकर जो सरल से सरल मत छात्रों के लिए हो सकता है, उसका इन्होंने संकलन किया है और उनके मतों की इन्होंने सरल शब्दावली में व्याख्या की है। तो इस ग्रंथ के लेखक जैसे श्रीकांत चंद्र भट्ट हैं, संकलन है। जैसे कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित थे, लेकिन उसमें लगभग 4000 सूत्रों की व्याख्या की गई थी, जो जन सामान्य सबके लिए संभव नहीं था पढ़ पाना। तो छात्रों को देखते हुए भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज भट्टाचार्य जी ने लगभग 1200 सूत्रों को चयन करके जो आवश्यक था, ऐसा करके उन्होंने लोक सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। तो इसी प्रकार इसमें काव्य से संबंधित जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य विषय है, उसका इन्होंने संकलन किया और इसकी व्याख्या सरल शब्दों में इन्होंने खुद की है, जो बालकों के लिए या साहित्य पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम भी काव्य दीपिका के आरंभ के कुछ अंशों की चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी होगा। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि विघ्न विघाताय मंगलम आचरे, संभावित विघ्न के विनाश को ध्यान में रखते हुए मंगल करने की ये पुरानी पद्धति महापुरुषों से आ रही है। उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए इन्होंने भी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया है। जैसा कि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं, मंगलादीन मध्य मंगल मध्यान्ह मंगलांतानि शास्त्राणि प्रतन्ते। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और तथा ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रंथ के रचयिता तथा उस ग्रंथ के अध्येता दीर्घायु होते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। यदि मैं मंगल की बात करूं तो मंगलम त्रिविधम, मंगल 3 प्रकार के होते हैं। तो उस मंगल में नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम और आशीर्वादात्मकम। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में अपने से दूसरे को उत्कृष्ट समझकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है, और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में ग्रंथकर्ता अपने से छोटे को उनकी दीर्घायु की कामना से वो मंगलाचरण करते हैं। और जो वस्तु निर्देशात्मक है, वो ग्रंथ के मूल विषय का साक्षात उपस्थापन किया जाता है। जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इनके भी 3 भेद हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायेन कृतम कायिकम, अर्थात शरीर के किसी अंगों के द्वारा यदि अभिनय करते हुए हम अपनी अपेक्षा औरों को उत्कृष्ट समझकर उसके प्रति सम्मान देते हैं, ये है कायिक। जैसे दोनों हाथों को अपने सिर से लगाकर अथवा अपने दोनों हाथों से गुरु के चरण को स्पर्श कर या महापुरुषों के चरण को स्पर्श कर अथवा अपने सिर को झुका करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये कायिक मंगलाचरण है। वाचिक का मतलब है वचन के द्वारा, वाचा कृतम वाचिकम, अर्थात हम बोल करके
नमस्ते, प्रणाम, नमो नमः, इस तरह से शब्दों का उच्चारण करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये वाचिक मंगलाचरण है। और मानसिक मंगलाचरण, जो मन से मंगलाचरण किया जाता है, चाहे महापुरुष हमारे सामने हो, चाहे सामने ना हो, उनके प्रति एक सम्मान मन ही मन व्यक्त करना, ये मानसिक मंगलाचरण है। अब जब यहाँ चर्चा की जाती है तो लोग ये कहते हैं कि मंगलाचरण यदि किया जाता है तो मन ही मन मंगलाचरण कर लेते, ग्रंथ में लिखने की क्या जरूरत, दूसरों को बताने की क्या जरूरत। तो उसका उत्तर देते हैं, यदि ग्रंथकर्ता मन ही मन मंगलाचरण कर लेते तो अध्येता को भला कैसे पता चलता। तो ग्रंथकर्ता यह सोचते हैं कि शिष्य अप्येवं कुर्यो, शिष्य भी इस तरह से करे, अर्थात मंगलाचरण की ये परंपरा निरंतर चलती रहे। इसलिए ग्रंथ के अवयव के रूप में प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। जब वो ग्रंथ के अवयव के रूप में होंगे तो ज्ञात या अज्ञात में व्यक्ति मंगलाचरण कर ही लेगा, परंतु ग्रंथ में लिखा नहीं रहेगा तो कोई आतुरता के कारण, व्यग्रता के कारण उस मंगल को न कर सके और ग्रंथ के प्रारंभ में रहेगा तो मंगलाचरण हो ही जाएगा। अच्छा काम चाहे ज्ञात में हो या अज्ञात में हो, उसका फल अच्छा ही होता है। और धर्म तो थोड़ा भी किया जाए तो महान से महान अनर्थ से हमें वो बचा लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म के बारे में कहा है कि थोड़ा भी धर्म किया जाए तो महान से महान भय से वो हमारी रक्षा कर देता है। इसलिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया गया है। तो अब हम मंगलाचरण को लेते हैं, फिर उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो ये प्रथम शिखा है, मंगलाचरण लेते हैं। मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। मातरम हृदये ध्यात्वा, अब यहाँ मातरम शब्द है, परंतु ये मातरम का विशेषण है। विशदाम्बुजवासिनी में किस माता को अपने हृदय में ध्यान करके, तो उस माता का विशेषणवाची शब्द है विशदाम्बुजवासिनी। विशद का अर्थ है शुभ्र, निर्मल, सफेद, अम्बुज का अर्थ है कमल। तो जो सफेद श्वेत कमल है, शुभ्र कमल है, उस पर वास करने वाली, अर्थात वासना, वास का मतलब वास, निवास करने में शील अर्थ में है, अर्थात जो निरंतर शुभ्र या श्वेत कमल पर वास करने वाली मां विद्या अधिष्ठात्री देवी है, उनकी वंदना करके, उनको ध्यान करके, बालानां सुख बोधाय, बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए, अनायास बोध के लिए, क्रियते काव्य दीपिका, या काव्य दीपिका मेरे द्वारा की जाती है, अर्थात ग्रंथकर्ता के द्वारा की जाती है। यह क्रियते क्रियापद कर्मवाचिका है, इसलिए कर्म में जो की जाने वाली रचना है काव्य दीपिका, उसमें प्रथमा विभक्ति की गई है। काव्य दीपिका नाम भी अन्वर्थ है। दीपिका का अर्थ है दीपक, प्रकाशित करने वाली। तो काव्य के जो तत्व हैं, काव्य के जो मुख्य बिंदु है, उसको उसी प्रकार यह ग्रंथ ये प्रकाशित करता है, जिस तरह से दीपक के घर में रखने से संपूर्ण घर प्रकाशित होता है और घर में विद्यमान सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। उसी प्रकार इस ग्रंथ के अध्ययन करने से काव्य के जो तत्व है, काव्य के जो विषय है, वो विषय बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं। किसी ने जिज्ञासा की, माँ सरस्वती की ही स्तुति करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं, हमारे पुराणों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी देवताओं का विशेष महत्व है। वैसे तो सभी देवी देवता बराबर ही है, फिर भी अपेक्षाकृत एक कल्पना की गई है। यदि हमें स्वास्थ्य की कामना करनी हो
तो भगवान भास्कर की आराधना करें। यदि ज्ञान की आराधना करें तो भगवान शिव और सरस्वती की आराधना करें। इसलिए यहाँ पर सरस्वती की आराधना की जाती है, क्योंकि वो विद्या अधिष्ठात्री देवी है। जिस तरह से लक्ष्मी को हम धन की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, उसी प्रकार विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। इसलिए माँ सरस्वती की यहाँ वंदना की गई है। यहाँ बाल का अर्थ दूध पीने वाला बालक नहीं है, बल्कि बाल का अर्थ है जो साहित्य शास्त्र को थोड़ा बहुत जानता हो, शब्द का जिसे ज्ञान हो, ऐसे बालकों के लिए जो है यह सुख बोधाय, सुखेन बोधाय, सुख पूर्वकम बोधाय, अनायासेन बोधाय, सरल रीत्या बोधाय काव्य दीपिका क्रियते, ये इसका अर्थ है। सही है। अब ग्रंथकर्ता स्वयं इसकी व्याख्या लिखते हुए इसके अर्थ को बताते हैं। लोकाचारादि परिज्ञानाय, लोकाचारादि परिज्ञानाय, लोक के आचार के परिज्ञान के लिए, सुधामयेन उपदेश वचनेन रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। इति सत्पथ प्रवर्तनाय, ऐसे अच्छे मार्ग पर लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए, साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, साधु विगरहित, साधु लोग जिस रास्ते की निंदा करते हैं, इस रास्ते से मत चलो, ऐसा आचरण मत करो, ऐसा मत बोलो। ये जो साधु के द्वारा जो विगरहित बताए गए हैं, निंदनीय बताए गए हैं, उस मार्ग पर न चलने के लिए तत्त भाव भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय, उन भाषाओं में व्युत्पत्ति लाभ के लिए। व्युत्पत्ति का मतलब है शब्द की प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान, ठीक है। शब्द का शब्दार्थों के साथ संबंध। व्युत्पत्ति का मतलब कार्य कारण भाव, किस पद का किसके साथ संबंध है, किस पद का क्या अर्थ है, इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, इस सब के ज्ञान के लिए यथा योग्यम कवे पाठकानां च भवति बहुफलतया काव्यस्य, कवि और जो काव्य के अध्ययन करने वाले हैं उनके लिए ये अत्यंत उपयोगी हो, है ना। तो काव्य के तल्लक्षणादिकम अवश्यम अवगंतव्यम, काव्य के लक्षण, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के प्रयोजन, काव्य के रीत, इन सब का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए धीमताम प्रथमतः काव्य से लक्षण माह, इसलिए उन्होंने धीमताम, विद्वानों के लिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ काव्य के लक्षण को बताया कि काव्य का क्या लक्षण है। लेकिन लक्षण जानने से पहले काव्य के प्रयोजन की चर्चा कर लें तो ये आवश्यक होगा। आप देखिए अपने कॉपी में काव्य प्रयोजन को उन्होंने पहले दिया है ना। तो लिखते हैं काव्यम यशशीर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परिनिर्वृत्तये कांता सम्मितोपदेश युजे। ये मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। ये प्रयोजन सर्व विद्वान सम्मत है, इसीलिए इसी प्रयोजन को उन्होंने बताया है। कहते हैं कि काव्य करने, काव्य अध्ययन करने, इन सब का क्या प्रयोजन है। तो प्रयोजन में पहला प्रयोजन बताते हैं काव्यम यश से। काव्य की रचना कोई भी करता है यश की प्राप्ति के लिए, काव्यम यश से। क्योंकि आज महाकवि कालिदास, माघ, श्रीहर्ष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काव्य हमारे बीच में है। और आज
वे लोग अपने इसी से उन जीवन काव्यों के कारण हम सबके बीच में जीवित है। यश काय न जीवती, यश रूपी काय से वो हमारे बीच में है। कीर्ति यश सजीवती, व्यक्ति जिंदा जिंदा नहीं कहलाता है, जिसके पास यश हो वही व्यक्ति जिंदा कहलाता है। कीर्ति यश सजीवती। तो कालिदासा दीनामिव यशः, कालिदास की तरह हमें भी यश मिले। ग्रंथकर्ता ये सोचते हैं कि कालिदास की तरह हमें भी यश मिले। इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ग्रंथ रचयिता ग्रंथ की रचना करता है। आज मेरे साथ एक विद्वान थे और जो कुछ मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ व्याकरण से संबंधित 10 गणों पर, तो उन्होंने झट मुझे पूछा कि शास्त्री जी आपको इसका क्या पारिश्रमिक मिलेगा? मैंने उन्हें कहा कि मैं पारिश्रमिक के उद्देश्य से नहीं लिख रहा, बल्कि मेरे बाद मेरे शिष्य या और व्याकरण पढ़ने वाले इस पुस्तक के बहाने मुझे याद करें कोई व्यक्ति था, इसलिए मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। न तो मैंने प्रकाशक से पूछा कि इसका तुम क्या दोगे, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। हाँ, वो कुछ दे देगा तो मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरा प्रथम लक्ष्य है कि मेरा जो ज्ञान है वो पुस्तक के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है वो उसमें संक्रमित हो। यश से प्रथम लक्ष्य मैंने बताया, यश से। तो यश के लिए अब दूसरा कहते हैं व्यवहार अर्थ कृत्य। मैंने आपको ये भी बात कह दी कि मैंने अर्थ मांगा नहीं, पूछा नहीं, परंतु यदि वो उसका कुछ अर्थ दे दे, धन दे दे, पारिश्रमिक दे दे, तो स्वेच्छा से जो भी दे दे मैं ग्रहण कर लूँगा। तो क्या आप जानते ही है कि जब इस संसार में व्यक्ति आया है तो जीवन रक्षा के लिए कुछ धन तो आवश्यक ही है। इसलिए यदि अच्छा ग्रंथ कोई लिखता है, वो मांगे या न मांगे, प्रकाशक खुद ही उसे कुछ देता है। तो एक सोचता है इस ग्रंथ के माध्यम से मुझे बहुत आमदनी हो रही है, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं इस आमदनी में से, इस आय में से कुछ अंश जरूर इस ग्रंथ को दूं, तो पैसा भी मिल जाएगा। अर्थक करते हैं। इतना ही नहीं, यदि ग्रंथ अच्छा होगा, लोकोपयोगी होगा, तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो सम्मान के रूप में धन दे देती है। सरकार भी की कई योजनाएं हैं जो सम्मान के रूप में आपको धन दे सकते हैं, तो धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यश के लिए भी काव्य की रचना और अर्थ के लिए भी। फिर कहते हैं व्यवहार विधि, व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब मैं सोच ही नहीं पाता क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उस समय जब हम अपने शास्त्र को देखते हैं कि इस परिस्थिति में राम ने क्या किया था, तो हमें लगता है राम ने इस परिस्थिति में ऐसा किया था, हमें भी ऐसा करना चाहिए। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। तो ये जो व्यावहारिक ज्ञान है ये भी हमें अपने ग्रंथों से, अपने शास्त्रों से मिल जाता है। इसलिए भी काव्य की रचना और काव्य का अध्ययन करना आवश्यक है। फिर शिवेतर क्षतये, शिवम मंगलम तदितरम अमंगलम तस्य क्षति विनाश तस्मात् कारण। संभावित कोई अमंगल है तो उस अमंगल के भी विनाश के लिए काव्य की रचना की जाती है। इसलिए कई ऐसे स्तोत्र हैं, राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र, कई ऐसे स्तोत्र हैं जिसके पाठ करने से व्यक्ति के वो पाप कटित हो जाते हैं। इसलिए काव्य की रचना। तो ये कहते हैं, तो यहाँ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये काव्य के करने से ये चारों मिल जाते हैं। तभी तो भामा ने कहा था धर्मार्थ काम मोक्षेषु
वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निषेवनम। यदि आप अच्छे काव्य का अध्ययन करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति सबकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए काव्य के ये प्रयोजन है। तो इसलिए कहा, और अगला प्रयोजन बताते हैं, सद्य पर निर्वर्तये। काव्य का परम लक्ष्य है मोक्ष, परंतु काव्य वालों ने, कवियों ने मोक्ष कुछ और नहीं कहा, आनंद को ही, रस को ही उन्होंने मोक्ष कहा। रसो वही सह, स्मृति वचन है, श्रुति वचन है, रसो वही सह। जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, ठीक है, वो रस ही है और कुछ भी नहीं है। तो वेदांत आदि ग्रंथों के अध्ययन करने पर उस मोक्ष, उस आनंद की प्राप्ति बड़े ही कठिन मार्ग से होगा। लेकिन जब हम काव्य के द्वारा अध्ययन करते हैं, पल भर के लिए तुरंत हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सद्य अचिरमेव, ठीक है, तो तुरंत ही पर निर्वर्तये, पर निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर मोक्ष है, आनंद है, उसकी प्राप्ति के लिए। और कांता सम्मितोपदेश युजे, कहते हैं उपदेश 3 प्रकार के। एक तो गुरु का उपदेश, दूसरा सुहृद उपदेश, मित्र का उपदेश, और एक कांता सम्मित उपदेश, पत्नी का उपदेश। इन तीनों उपदेशों में कांता सम्मित उपदेश जो होता है, वह ऐसा उपदेश होता है कि आप अनायास उसे स्वीकार कर लेते हैं। अपने मधुर वचनों से, अपने मधुर व्यवहार से पत्नी अपना काम करवा लेती है और व्यक्ति पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए जिस तरह से कांता अपने मधुर वचन, अपने मधुर व्यवहार से काम कर्म सरलता पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध कर लेती है, उसी प्रकार काव्य अपने मधुर वचनों से, सरल शब्दों से, रस युक्त वाक्यों से तुरंत लोगों को आनंदित कर देता है। इसलिए काव्य की रचना करना आवश्यक है। ठीक है, अब इसी को उन्होंने खुद बताया है, काव्यम ही पाठादि समनंतरम एव अनिर्वचनीय विलक्षणानंदाय। काव्य के तुरंत पढ़ने के बाद अब अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का मतलब है जिसको हम मुख से बोल नहीं सकते हैं, उस प्रकार के आनंद। गुड़ खाने से कैसा लगा क्या बताऊं, क्या बताने से नहीं, वो तो गुड़ खा के पता चलता है। तो काव्य अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या आनंद आता है, ये वही जानता है जो काव्य का अध्ययन करता है ना। यही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करे फल भावे। जिस भौरे को कमल के रस का आनंद लग चुका है, वो भला करेले के रस को क्यों चखे। जिसके पास कामधेनु है, वो बकरी क्यों दुहाए। इसलिए जिसे काव्य रस का आनंद लग चुका है, वो भला और आनंद में क्यों जाए। इसलिए लिखते हैं, कालिदासा दीना मिव यशा। कालिदास आदि, कालिहर्ष आदि जो है, माघ आदि कवियों की तरह हमें यश की प्राप्ति हो। श्री हर्षादेर धावका दीना मिव धनादिगम। श्री हर्ष को, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, और धावक आदि जो कवि हैं, उनको राजा के द्वारा पर्याप्त धन दिया गया था उनकी रचना पर। तो उससे ऐसे ही धन की प्राप्ति हो। धनादि गमाय, धन की प्राप्ति के लिए, लोकाचार आदि परिज्ञानाय, लोक व्यवहार आदि के परिज्ञान के लिए, असुधामयेन उपदेश वचनेन,
ठीक है, अमृत युक्त उपदेश वचन, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। इति सत्पथ प्रवर्तनाय, अच्छे मार्ग पर हमें ले जाने के लिए, साधु वेदरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, साधु के द्वारा जो निंदनीय मार्ग है उस पर हम न चले, इसके ज्ञान के लिए तत्त भाषा सो व्युत्पत्ति लाभाय, उन भाषाओं में व्युत्पत्ति लाभ, वैलक्षण्यम कला सुच, मैंने कहा था, भाभा ने कहा था कलाओं में विचित्रता, तो लाने के लिए कवि पाठकानंच भवति बहुफलतया काव्यस्य, यदि काव्य पढ़ेंगे तो कवि के लिए और पाठक के लिए बहुत ही फल होगा, इसलिए तल्लक्षणाधिकम अवश्य मंतव्य, इसलिए हमें काव्य, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन के साथ साथ काव्य के गुण, काव्य के दोष, इनको हमें सही ढंग से जानना चाहिए। तो पहले काव्य की लक्षण को बताते हैं। हाँ पढ़ाओ संस्कृत में। हाँ अस्तु, तो इदानीमितः पूर्वम् अस्माभिः काव्यस्य प्रयोजन विषये मम्मटेन यद् उक्तम् आसीत् तदिदानीम् अत्र उल्लिख्यते। काव्य प्रकाश ग्रंथे मम्मटेन उक्तं काव्यं यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिर्वर्तये कांता सम्मितोपदेश युजे इति, अर्थात काव्यस्य रचनायाः अथवा काव्यस्य अध्ययनस्य प्रयोजनेषु एकं प्रयोजनम् अस्ति यशः प्राप्ति। अतः यथा कालिदासेन काव्यानि कृतानि, अतः इदानीमपि यशशरीरेण ते अस्मासु जीवन्त्येव, तथा यशसः प्राप्ति लेखकाय भवेत् पाठकाय भवेत्, एतदर्थं काव्यस्य रचना क्रियते अथवा काव्यस्य अध्ययनं क्रियते। द्वितीयं प्रयोजनं तत्रैव उक्तम् अर्थकृते, काव्यं यशसे अर्थकृते, अर्थलाभाय, यतोहि जीवनस्य रक्षार्थं धनम् अप्यावश्यकं, केवलं धनमेव आवश्यकं न, अपि तु धनम् अपि आवश्यकम्। अतः यदि उत्कृष्टं काव्यं केनापि कविना रच्यते चेत् तदा नूनं ग्रन्थस्य प्रकाशकः तस्मै लेखनाय तावत् धनं ददाति येन तस्य जीवनं सुखमयं स्यात्। किंच यदि तत् प्रशस्तः ग्रन्थः स्यात् तदा केनापि महापुरुषेण स ग्रन्थः पुरस्कृतः अपि भवितुमर्हति, अथवा सर्वकारेणापि सामान्यरूपेण धनं लब्धुं शक्यते। अतः द्वितीयं प्रयोजनम् आसीत् अर्थकृते। अर्थं करोति इति अर्थकृत्, अत्र अर्थपूर्वकात् क्री धातोः क्विप् प्रत्ययः अस्ति, तस्य चतुर्थ्यन्तं प्रयोगः वर्तते अर्थकृत् इति। व्यवहारविदे, व्यवहारं वेत्ति इति व्यवहारविद्, तस्मै व्यवहारविदे, अर्थात व्यावहारिक ज्ञानाय। यथा वयं संकटे भवामः, विचिकित्सा अस्मासु भवति, किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं, तदा यदा ग्रन्थान् वयं पश्यामश्चेत् तदा अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते यत् अस्माभिः एवं कर्तव्यम्। अतः रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। यथा विपत्तौ रामेण स्वकीयम् आचरणं कृतं, विपत्तौ अस्माभिरपि तथैव आचरणं कर्तव्यम् इति ग्रन्थेन काव्येन अस्माभिः ज्ञायते इति। अतः तत्र एतत् प्रयोजनम् आसीत् व्यवहारविदे। शिवेतर क्षतये, शिवं कल्याणं, तदितरं शिवेतरः तस्य क्षति नाशाय, अर्थात अमंगलं यदि अनिष्टं किमपि भवति चेत् तदा तस्य विनाशः अपि काव्यपाठेन भवति इति श्रूयते। पुराणादिषु ग्रन्थेषु आदित्यस्तोत्रं, रामरक्षास्तोत्रम् इत्यादिकं काव्यं दृश्यते, येन च जनस्य कृते यद् दुरितं कष्टं वा भवति तस्य विनाशः जायते। एवं धावकादीनां तत्र मयूरः नामकः कश्चित् कविरासीत्, तेन किमपि अनिष्टम् आचरितं, तत्फलं तस्य शरीरे
चर्मरोगः जातः कुष्ठरूपं परञ्च सूर्यस्तवकं तेन लिखितं तेन स्तवकेन तस्य सरोगः दूरं गतः विनष्टं गतः अतः शास्त्रेषु श्रूयते यत् तत्र काव्यादीनां पाठेन रोगादीनामपि उपशमनं भवत्येव अतएव तत्र लिखितं शिवेतर्क्षतये सद्यः परिनिर्वर्तये मोक्षस्य प्राप्तिः तु वेदान्तादि दुर्ग्रन्थानाम् अध्ययनेनापि भवति परं तद्धि कार्यम् अतीव दुरूहं वर्तते तच्च सर्वैः कर्तुं न शक्यते अतः सुकुमारमतिः यः भवति सोऽपि तादृशम् आनन्दं प्राप्नुयात् सोऽपि मुक्तिं लभेत् एतदर्थं काव्यस्य रचना क्रियते सद्यः परिनिर्वर्तते काव्यमाध्यमेन अध्ययनेन सद्यः आचिरमेव आनन्दस्य अनुभूतिर्भवति यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासविरचितं नाटकम् अस्माभिः पठ्यते अस्माभिः दृश्यते यथा शकुन्तलायाः सौन्दर्यस्य वर्णनम् अस्ति तदा सा शकुन्तला सम्मुखे न भवति परञ्च सम्मुखी भवति चित्रे शब्दरूपेण भवत्येव अतः सद्यः आनन्दस्य अनुभूतिः काव्यमाध्यमेन भवति सद्यः परिनिवर्तये एवं च उपदेश तत्र कान्तो संहितोपदेशयुजे उपदेशस्त्रिविधा उच्यते गुरूपदेशः एकः स्वरूपोपदेशः द्वितीयः कान्ता संहिता उपदेशस्तृतीयः येषु त्रिषु उपदेशेषु कान्ता संहिता यः उपदेशः भवति स अतीव सरलमार्गेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यतोहि यथा कान्ता तत्र प्रेम्णा मधुरया वाचा स्वकीयं कार्यं साधयति अनायासेन सरलरीत्या तथैव काव्यं स्वकीयया मधुरेण वाक्येन पाठकं श्रोतारं च शीघ्रमेव आनन्दयति अतः नूनम् अस्माभिः काव्यं कर्तव्यं काव्यं श्रोतव्यमिति यथा वेदान्तादिग्रन्थेषु श्रोतव्यश्रुतिवाक्येभ्यः उच्यते तथैव सुकुमारमतीनां कृते काव्यं नूनं श्रोतव्यमेव यदि काव्यप्रयोजनविषये तत्र चर्चा कृता आसीत् अत्र इदानीं चर्चा क्रियते यत् काव्यस्य किं लक्षणमिति तत्र लक्षणविषये अनेन सङ्ग्रहकर्त्रा तत्र काव्यस्य यत् लक्षणम् उपस्थापितं तत् एतं वर्तते कत् इष्टार्थविवच्छिन्ना पदावली इष्टार्थविवच्छिन्ना पदावली परञ्च तत् अत्र दण्डे लक्षणम् अस्ति तत् इष्टार्थविवच्छिन्ना तत् काव्यं यत् काव्यं किमुच्यते इष्टार्थविवच्छिन्ना इष्टस्य अवशिष्टस्य अर्थस्य प्रतिपादनाय या पदावली भवति तदेव काव्यम् इष्टस्य इत्यस्य विलक्षणस्य अर्थस्य ज्ञानाय कविनिर्मितिर्या पदावली भवति तदेव काव्यम् इष्टार्थविवच्छिन्ना पदावली काव्यम् तदेव इष्टा अलौकिकचमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमा सहृदयाः ये विद्वांसः सन्ति तेषां मनोरमा तेषां कृते मनः रमयति एषा अर्थास्तैर्व्यवच्छिन्नाः एतादृशाः अर्थात् ये मनोनुकूलाः भवन्ति तैः अर्थैर्युक्ताः ये शब्दाः तेषां शब्दानाम् अवधि पंक्तिः समूहः एव काव्यम् उच्यते विलक्षणीकता इति पदावली पदसमूहः काव्यम् एतेन ज्ञायते पदसमूहः काव्यम् अत्र पदसमूहः काव्यम् इति उच्यते चेत् रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः इति वाक्येन
जनितस्य आनन्दस्य लोकोत्तरत्वं न तत्र काव्यत्वप्रसक्तिः। यदा लोके उच्यते पुत्रस्ते जातः, तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ, धनंते दास्यामि, तुम्हें मैं धन दूंगा। इसको सुनने से व्यक्ति के मन में आनंद की तो अनुभूति होती है, लेकिन ये काव्य नहीं है, ये तो लोक आनंद है। और काव्य तो है अलौकिकम आनंदम जनेति, एतादृशः आनन्दस्तु लोके अनुभूयते, अतः अलौकिकत्वं तत्र नास्ति, लौकिकानन्दः अनेन अनुभूयते। काव्यस्य अध्ययनेन, काव्यस्य ज्ञानेन तो अलौकिकः आनन्दः अनुभूयते। अतएव लोकोत्तरचमत्कारिणी या पदावली भवति तदेव काव्यं वक्तुं शक्यते इति। पुत्रस्ते जातः धनंते दास्यामि इति वाक्यश्रवणात् वाक्यार्थज्ञानात् आनन्दः अनुभूयते, परञ्च लोकोत्तर आनन्दः नास्ति, लौकिकः आनन्दः अस्ति। लोकोत्तर आनन्दजनिका या पदावली सैव तदेव काव्यं वक्तुं शक्यते इति। अस्तु, इत्यादि वाक्येन आनन्दस्य लोकोत्तरत्वं न, अतः तत्र काव्यत्व न तत्र काव्यत्व प्रसक्ति। तथा च लोकोत्तरचमत्कारितया सहृदयानां हृदयाकर्षिवाक्यं काव्यम्। एतादृशं वाक्यं भवेत् यः अलौकिकं चमत्कारं जनयेत्, सहृदयानां हृदयम् आकर्षेत्, एतादृशं यत् काव्यवाक्यं तदेव काव्यम् उच्यते इति। अत्र पदमस्ति, पदसमूहो वाक्यं, पदसमूहो वाक्यं, पदानां समूहः वाक्यं, परञ्च केवलं पदानां समूहः वाक्यं न, तत्र आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्तपदानां समुच्चयः वाक्यम्। अतः पदसमूह आकांक्षादि, आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्तः पदोच्चयः वाक्यम्। आकांक्षा भवेत्, योग्यता भवेत्, आसक्तिर्भवेत्, एतत् सम्बलितं पदसमूहः एव काव्यं वक्तुं शक्यते। तन्नाम वाक्यं काव्यं यत् खलु विलक्षणचमत्कारितया बलादिव वशमानि, तत् काव्यं वक्तुं शक्यते यत् विलक्षणचमत्कारितया, विलक्षणं चमत्कारयुक्तं बलादिव बलादिव वशम् आनीय, बलपूर्वकं वशम् आनीय, वशं कृत्वा सामाजिकमनांसि रञ्जयति। सामाजिकाः ये जनाः सन्ति तेषामपि मनांसि रञ्जयति। यथा मानुषेभ्यः कथन्नो स्यादस्य रूपस्य सम्भवः, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अयं श्लोकः अस्ति। यदा राजा दुष्यन्तः ऋषेः कर्णस्य आश्रमं प्राविशत्, तदा तत्र एकां कन्यां स अपश्यत्। तां कन्यां दृष्ट्वा स चिन्तयति, नूनम् एषा दिव्यकन्या अस्ति, यतो हि मनुष्ययोनौ एतादृशं रूपं वक्तुं नार्हति। यतो हि चन्द्रादिकं तु गगने भवति, भूमौ तु न उदेति। एतादृशं दिव्यं रूपं तु उपरिष्टादेव आगतं भविष्यति, मानुषीषु एतादृशं रूपं वक्तुं नार्हति। लिखितमस्ति, मानुषेभ्यः कथन्नु स्यात् अस्य रूपस्य सम्भवः। एतादृशस्य रूपस्य सम्भवः मनुष्ययोनौ तु न सम्भवति। तत्र वदति, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। यत् ज्योति अस्ति वसुधातलात् न उदेति, तु पृष्ठात् आगच्छति। अतः एतादृशं
लावण्ययुक्तं रूपं तु उपरिष्टादेव आगतं। वस्तुतः तथैव आसीत्। मेनका तस्याः अप्सरसा माता आसीत्, तस्याः एव गर्भात् जाता सा आसीत्, अतः सा देवकन्या एव आसीत्। अन्यदपि श्लोकं तत्रैव अस्ति, उद्गीर्णदर्पकवला मृगी परित्यक्तनर्तना मयूरी अपहृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति अश्रु इव लता। यदा शकुन्तला आश्रमात् पतिगृहं गन्तुम् उद्यता आसीत्, तदा शकुन्तलां दृष्ट्वा उद्गीर्णदर्भकवला मृगी, या मृगी आसीत्, या दर्भं मुखे गृहीत्वा चर्वणकर्मणि रता आसीत्, सा ज्ञातवती शकुन्तला गच्छति इति। तदा तेन चर्वितं तृणं परित्यक्तम्। उद्गीर्णदर्भकवला, गृहीतं न अन्तः, अपि तु अचर्वितं तृणसमूहम् उद्गीर्णं तया कृतं। या मयूरी नर्तने तत्परा लग्न आसीत्, सा स्वकीयं नर्तनं त्यक्तवती। परित्यक्तनर्तना मयूरी, परित्यक्तं नर्तनं यया सा परित्यक्तनर्तना मयूरी, अर्थात मयूरी स्वकीयं नर्तनमपि त्यक्तवती। अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति, वृक्षेषु यत् पाण्डुपत्राः पीतपर्णान्यासन्, वृक्षाः पीतानि पर्णानि पतितवन्तः, पातितवन्तः, त्यक्तवन्तः। कथमिव? अश्रूनिव पत्राणि तन्नास्ति, मन्ये वृक्षाः रुदन्ति सन्ति, रुदन्तः सन्ति, अश्रून् मुञ्चन्तः सन्ति। पश्यन्तु, कीदृशी विलक्षणा अस्ति कल्पना, विलक्षणमस्ति चिन्तनम्। एतत् काव्यमस्ति। लौकिकेषु वाक्येषु एतादृशं न चमत्कारितं न भवति, नायाति एव। अतः काव्यं पुनर्वदति, अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किमयशो ननु घोरमतः परं, किमभवत् विपिने हरिणीदृशः, कथय नाथ कथं बत मन्यसे। रामचरितस्य एतत् पद्यम् अस्ति। रामः आत्मानं क्लेशयति, परितापं करोति। सीतां यदा स त्यक्तवान्, तदा एकान्ते स्थितः सन् पश्चात्तापति, वदति अयि कठोर, आत्मानं वदति अयि कठोर, मन्ये यशः किल ते प्रियं, तव कृते यशः प्रियम् अस्ति इति अहं मन्ये, सन्देहः नास्ति। परञ्च इतो अधिकम् अयशः किं भवितुमर्हति, यत्तां निरपराधिनीं सीतां, गर्भयुक्तां सीतां वने असहाये त्यक्तवान् त्वमिति आत्मानं वदति। इतोऽधिकम् अयशः किं भवितुम् अर्हति, किमयशो ननु घोरमतः परं, किमभवत् विपिने हरिणीदृशः। यथा मृगी असहाया भवति, तथैव सीताम् असहायाम् अरण्ये विपिने संस्थाप्य परित्यज्य आगतः। कथयनाथ कथं बत मन्यसे, कथम अनुभूयसे एतादृशे परिस्थितौ स्थितौ एतादृशं स्थितौ इति। एतच्च
इत्थञ्च प्रथम शिखा अत्रैव पूर्णतां याति तदेव लिखितम् अस्ति यत् काव्यनिरूपणं नाम प्रथम शिखा समाप्ता इति। अस्तु इदानीं द्वितीयां शिखां अस्तु पुनः श्वः अपि आगमिष्यामि।